नमस्कार, एसएस सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय भोजलाईबास सुजानगढ़ की श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर लूली, लंगड़ी, बीमार, निराश्रित गायों की सेवा की जाती है। और आज इस गौशाला में राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज बुद्धगिरी मंडी से पधार रहे हैं। गौशाला का अवलोकन करेंगे। आप सब जानते हैं दिनेश गिरी जी महाराज गौ सेवा का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और राजस्थान सरकार पर भी दबाव बनाकर उन्होंने अनेक योजनाएं गौ माता की सेवा के लिए पारित करवाई है। वो पूज्य श्री आज यहाँ पर गौशाला में आ रहे हैं। आइए इस गौशाला से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। बुद्धगिरी मंडी पीठाधीश्वर दिनेश गिरी जी महाराज राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष भोजलाईबास की श्री कृष्ण गौ सेवा सदस्य समिति पहुंचे हैं। गौशाला का अवलोकन कर रहे हैं। पंडित ब्रिजमोहन जी सुरोलिया अध्यक्ष गौशाला और मंत्री मूलचंद जी तिवारी पूरी जानकारी दे रहे हैं गौशाला की। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं दिनेश गिरी जी महाराज गौ सेवा के लिए। राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष बुद्धगिरी मंडी पीठाधीश्वर स्वामी दिनेश गिरी जी महाराज भोजलाईबास सुजानगढ़ की कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का अवलोकन कर रहे हैं। गौशाला के अध्यक्ष और मंत्री जानकारी दे रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने वाली गौशाला ये। तो ये जितनी गए हैं 50 गए तो सब पट है। इनमें करीब 32 तो अंधी है या कोई पाँव के पंड है, कोई नहीं है। और पीछे में करीब 150 करीब 160 आओ पीछे आओ। नहीं गौशाला बाबी गौशाला की हमें तो 750 बीघा जगह है। मैंने प्रेरणा दे रखी है। मैं गौशाला में हाल ही में स्थापित हाइड्रोफोडर चारा मशीन जो हरे चारे की मशीन है उसका अवलोकन कर रहे हैं मुझे दिनेश गिरी जी महाराज। बड़े मार्केट वो तो है डाबर को बहुत बहुत करीब 11 लाख का प्रोजेक्ट हो। बहुत सस्ता है, 1,16,000 है। प्रोसेस वही है। स्प्राउट करके भी सुजानगढ़ की वो गौशाला जो विपरीत परिस्थितियों में काम करती है, क्योंकि यहाँ पर एक गंदे पानी का तालाब है। उसी की जगह को प्रयोग करके सूर्योदय जी और तिवारी जी ने इस गौशाला की स्थापना की थी। आज सैकड़ों गायों की बहुत अच्छी सेवा होती है और सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के अप्रवासी लोग भी बहुत सहयोग करते हैं। पूज्य दिनेश गिरी जी का सबसे बड़ा मिशन युवाओं को अनुशासित करना है। बुद्धगिरी मंडी में बहुत बड़े संख्या में युवा जुड़े हुए हैं और वो अनुशासित रहें, धर्म से जुड़े, ये एक मिशन लेकर चलते हैं। परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज का अभिनंदन कर रहे हैं गौशाला अध्यक्ष ब्रिजमोहन जी सुरोलिया और मंत्री मूलचंद जी तिवारी आशीर्वाद दे रहे हैं। सौभाग्य गौशाला का कि आज पूज्य श्री का आगमन हुआ यहाँ पर। गौशाला के कृष्ण मंदिर के दर्शन करें दिनेश गिरी जी महाराज। गौशाला के रजिस्टर में अपने भावनाएं अंकित कर रहे हैं पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज। जो भी विशिष्ट लोग आते हैं, संत महात्मा आते हैं, वो सब यहाँ अपने भाव और विचार रखते हैं। और आज तो सौभाग्य है कि राजस्थान प्रदेश गौ सेवा समिति के अध्यक्ष बुद्धगिरी मंडी पीठाधीश्वर महान गौ सेवक दिनेश गिरी जी महाराज पधारे हैं। सफाई को पूरा ध्यान रखना। करीब 10 दिन 12 दिन एक बार सुजानगढ़ के सबसे अच्छी गौशालाओं में से एक है कृष्ण गौ सेवा सदन समिति। विपरीत परिस्थितियों में ये कार्य कर रहे हैं। जो स्थान बहुत गंदा था उसको गौशाला में परिवर्तित कर दिया है मूलचंद जी तिवारी ने। अच्छी चले हमारी आराम से और कम बढ़ती है एक लोट में कितनी कैपेसिटी को नहीं ना जगह कटे आज पीट एक्सटेंड करा तो कट करा। एक लोट में कितनी बढ़ जाए? एक लोट में करीब 18 फीट में करीब 40 किलो 40 किलो तैयार होता करीब 44 से 45 दिन सब ये लोग
मोरली मेंटली अगर तो बढ़िया रिजल्ट मिले होगा, मतलब करीब 60% मिल्क यील्ड हो जाए। जबकि गाय के 5 किलो दूध है, यूँ मेटिंग के बाद में भी करीब 8 किलो दूध। आज सुजानगढ़ का सौभाग्य है कि राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष बुद्धगिरी मडी पीठाधीश्वर स्वामी दिनेश गिरी जी महाराज का सुजानगढ़ में आगमन हुआ है और वो इस समय सुजानगढ़ की सबसे अच्छी गौशाला कहा जाता है श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति में पहुंचे हैं। विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने वाली ये गौशाला, क्योंकि यहाँ पर जगह भी नहीं थी, जो गंदा तालाब था उस जगह को गौशाला के रूप में परिवर्तित करके आदरणीय सुरोलिया जी और मुचंद जी तिवारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और अभी पूरी गौशाला की जानकारी महाराज जी को दी गई और पूज्य श्री भी निश्चित रूप से इस कार्य से प्रसन्न नजर आ रहे हैं। मैं 2 शब्द लेना चाहूँगा। पूज्य श्री, बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं आपका सुजानगढ़ में। क्या कहेंगे जिस तरह से ये गौशाला जिसका आपने अवलोकन किया है, जिस परिस्थिति में ये कार्य कर रही है? आज सुजानगढ़ में कोई एक कार्यक्रम था उद्घाटन का, उसके लिए आए थे। तो तिवाड़ी जी, अपने मूलचंद जी तिवाड़ी ने आग्रह किया कि यहाँ एक कृष्ण गौ सेवा सदन भी संचालित सेवा हो रही है, तो आप वहाँ पधारें। तो हम यहाँ आए हैं और यहाँ श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति के द्वारा जो गौशाला की सेवा हो रही है, गौ माताओं की, दर्शन किए हैं, बहुत बढ़िया है। और इस अवसर पर मैं लक्ष्मणगढ़ के सुजानगढ़ के सभी जो नागरिक हैं उनको मैं एक आग्रह करना चाहूँगा, आग्रह समझो या निवेदन समझो या अपील समझो। सुजानगढ़ में जो एक और गौशाला है, उसका क्या नाम है? गोपाल गौशाला। खूब ज़मीन है उसके पास। सालासर से और सुजानगढ़ जब आते हैं तो जो सड़क है, सड़क के ऊपर ही मुझे लगता है कम से कम कोई 700-800 बीघा लगभग ज़मीन होगी। तो यहाँ मुझे देख करके एक जो सबसे बड़ी ऐसे समस्या समझो या फील समझो हुई कि जगह बहुत कंजस्टेड है यहाँ। हालांकि सेवा वास्तव में ही शॉर्ट रूप में भी, छोटे रूप में भी सेवा जो यहाँ हो रही है, बहुत ही सुंदर सेवा हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ जो मुझे देखने को मिला वो ये मिला कि यहाँ सब जो गौवंश है वो निराश्रित है और विकलांग है और बिना दूध देने वाला है। तो मैं इसको वास्तव में वो गौशाला कह सकता हूँ, यह डेयरी नहीं है। दूध का संभवतः यहाँ व्यापार नहीं होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस गौशाला में बिना दूध वाली गौ माताएँ रहती हैं वो ही गौशाला का वास्तविक रूप है। और यहाँ तो विकलांग गौ माता भी रहती हैं। तो इसलिए जो वो पुरानी गौशाला है उसके भी जो पदाधिकारी लोग हैं, कार्यकारिणी के लोग हैं, उनसे भी मेरा सार्वजनिक ये इस मंच के माध्यम से अपील है। और सुजानगढ़ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनसे भी मेरी ये अपील, आग्रह कि इतनी बड़ी ज़मीन पड़ी है, उस ज़मीन का उपयोग गौ सेवा के लिए होना चाहिए। ये एक दर्द है जो क्योंकि आज के समय में गौ सेवा की जब बात आती है प्रारंभ करने की, तो प्रथम उसका चरण जो है वो ज़मीन है। उसके लिए शेड है, छाया है, चारा है, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो दूसरे तीसरे बाद में नंबर पे आती है। प्रथम नंबर पे जगह की आती है। जगह ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ जगह की बड़ी समस्या मैं देख रहा हूँ। और तिवाड़ी जी हैं, ये सुरियोलिया जी हैं, इनके मन में भाव भी गौ सेवा का खूब है और इनके भाव को अपन और उपयोग में लें। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि वो जो जगह है उस पर नंदीशाला का निर्माण हो। और वर्तमान में तो सरकार ने भी अभी प्रत्येक पंचायत समिति पे एक नंदीशाला की घोषणा की है, जिसमें 1,57,00,000 रुपये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के लिए, निर्माण के लिए देगी। और ये बहुत बड़ी राशि है निर्माण के लिए। और उसमें जो गौवंश निराश्रित नर गौवंश रहेगा उसके लिए स्थायी रूप से 9 माह का अनुदान सरकार के द्वारा मिलेगा। तो वहाँ नंदीशाला बन सकती है, बननी चाहिए और उसका उपयोग होना चाहिए। बंजर ज़मीन एक पड़ी है गौशाला की, वो गलत है। उसमें घास लगे, उसमें चारा उगे, गायें रहें, गाय विचरण करें। आए दिन मुझे लगता है जब मैं आते समय देखा था तो बाहर से ही, सड़क पे से, तो अतिक्रमण में भी धीरे धीरे आसपास में उसमें हो रहा है। तो मेरा अपील है, ये करबद्ध अपील है मेरी, भावनात्मक वो करुणा की अपील है उन पदाधिकारियों से कि उस ज़मीन का उपयोग करें, उसमें कैसे भी करके उसका उपयोग हो, नंदीशाला बने। यहाँ ये गौशाला चल रही है, इसको भी कुछ 10, 20, 50 बीघा ज़मीन दी जा सकती है ताकि ये भी वहाँ पे अपने स्तर पर, क्योंकि गाय की ज़मीन है, ये गाय सबकी है, इसलिए ये थोड़ी एक मनुष्य की, मानव की जो संकीर्णता वाली जो विचार भावना है उसको त्यागना पड़ेगा। ये ज़मीन, बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत नाम से रजिस्ट्री हैं तिवाड़ी जी, लेकिन उनको भी जाना है।
जमीन यहीं रहेगी। पूज्य संत और शास्त्र ये कहते हैं कि सर्वभूमि गोपाल लाल की, ये भूमि गा की ही है, चाहे मेरे नाम से है चाहे आपके नाम से है, और वो तो वास्तव में गा के नाम से है। गा के नाम की भूमि जो है उस पे मैं कार्यकारिणी में आ गया और मैं सोच लेता हूँ कि ये हमारी ज़मीन है, ये महान मूर्खता है। जी, वर्तमान में जिस तरह का कार्य आप कर रहे हैं, अगर हम सरकार की योजनाओं की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा दबाव आपने ही सरकार पे बनाया, अच्छे कार्य हो रहे हैं। वर्तमान में जो आपने अभी हाल में जो गौ यात्रा निकाली गई है, हर जिले से निकाली गई, उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है गौ सेवा में? उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, और तिवाड़ी जी उसका प्रभाव का ही परिणाम ये है कि आज पूरे भारत में पहला प्रदेश है राजस्थान जिसमें गौ मंत्रालय बना हुआ है। कल्पना नहीं कर सकता कोई। ये तिवाड़ी जी वयोवृद्ध हैं, इनकी उम्र कितनी होगी? मुझे लगता है लगभग 81 80 प्लस उनकी उम्र है। तिवाड़ी जी से भी अगर मैं पूछूं कि आज से 15 वर्ष पहले गौ भक्तों के मन में ये कल्पना भी नहीं थी कि गौ मंत्रालय बनना चाहिए, कल्पना भी नहीं थी, लेकिन ये राजस्थान गौ सेवा समिति के कल्पना जागी, संतों का आशीर्वाद रहा, उसके लिए प्रयास किया कि आज पहला प्रदेश है राजस्थान जिसमें गौ मंत्रालय है, और साथ में ही तमाम जो गौशालाएँ रजिस्टर्ड गौशालाएँ हैं उनको प्रति वर्ष 6 महीने का अस्थायी अनुदान, जिसमें 600 से 700 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान के रूप में मिलते हैं। नंदीशाला की मैंने अभी बताई, और भी ऐसी योजनाएं हैं छोटी छोटी, और भी बनेंगी गौशालाओं के लिए योजनाएं। तो ये संगठन का ही परिणाम है, गौ भक्तों का जन जागृति का ही परिणाम है, उन यात्रा का ही परिणाम है, ये सब कार्य हो रहा है। और वर्तमान में अभी सरकार ने एक आदेश निकाला है, गोचर जो भूमि है उस गोचर भूमि पे जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनको पट्टे जारी देने के लिए। तो हम तमाम उसका कर रहे हैं। हमने कोर्ट में भी उसकी अपील लगाई है, हमारी अपील को स्वीकार भी किया है और सरकार को नोटिस भी जारी किया है। उसके अलावा भी हम उसके लिए ज़मीन से लेकर के और सचिवालय तक, विधानसभा से लेकर कोर्ट तक लड़ने के लिए हमारी रणनीति है। ये जो निर्णय हुआ है सरकार का, ये बहुत ही गलत निर्णय है और इसको हम गोघाती निर्णय बताते हैं, मानते हैं कि गोचर जो ज़मीन है वो गा की है, उस पर किसी को पट्टा देना ये बहुत ही गलत कार्य है। इसके लिए भी हम विरोध कर रहे हैं। ये निर्णय किसी भी हाल में वापस करवाएंगे, ऐसा प्रयास है सभी गोभक्तों का जो चल रहा है। सर, सब नमन करते हैं आपकी गो भक्ति को। निश्चित रूप से राजस्थान में एक जागृति पैदा की है। इनके प्रयास से 100 गोवंश वाली गौशाला है, उनको अनुदान नहीं मिलता था, उसको भी अब मिल जाएगा। 100 गोवंश जिस गौशाला के पास था उसको पहले अनुदान नहीं मिलता था। इन्होंने अथक प्रयास किया, सालासन में घोषणा की थी जिस गौशाला में 100 गोवंश है उसको भी अनुदान मिलेगा। ये भी बहुत प्रत्येक गौ संचालक ये जानता है कि दिनेश गिरी जी महाराज ने कितना अच्छा कार्य किया। 100 गौ वाले गौशालाओं को भी अनुदान मिलने लगेगा। ये सब कुछ दिनेश गिरी जी महाराज के प्रयासों से है। और सच सही है कि केवल भक्ति से नहीं, अगर हम प्राणी मात्र पर दया नहीं रखेंगे तो हम वास्तविक संतत्व का प्रदर्शन नहीं कर सकते। और आप तो बहुत अनुशासित है, गौों के लिए कार्य करते हैं, युवाओं के लिए कार्य करते हैं। युवाओं को अनुशासित करने का मैंने अनेक कार्यक्रम आपके कवरेज किए हैं, और जिस तरह के कमेंट लोगों के आते हैं, हर व्यक्ति कहता है कि काश देश का हर संत दिनेश गिरी जी महाराज जैसा हो जाए, तो निश्चित रूप से देश की दिशा और दशा बदल सकती है। और आज हमारा सौभाग्य है कि भोजलाई बास की इस गौशाला में आप पधारे। और अभी जैसा कहते हैं कि संत जो है वो भाव पढ़ लेते हैं। तिवारी जी 81 वर्ष की उम्र के महाराज जी, और साइकिल से घूमकर बाजार से पैसा मांग कर इकट्ठा करके गौ सेवा करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपके जो पावन चरण पड़े उससे गौशाला और ज़्यादा अच्छा करेगी और गौ माता की और ज़्यादा अच्छी सेवा पाएगी।